वैदिक काल का तात्पर्य उस काल से है जिसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलते हैं। वैदिक साहित्य जैसे कि हमारे चारों वेद हैं, वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है और सामाजिक स्थिति के साथ साथ उनके रहन सहन, उनके विचारों का भी पता लगता है। उसे ही हम आर्य सभ्यता या वैदिक काल कहते हैं। अब वैदिक काल में जो लोग पशुपालन करते थे, जो लोग खेती का कार्य भी कर रहे थे, वो लोग नदियों के किनारे आकर के बसने लगे और धीरे धीरे ऐसे ही सभी लोग सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है 7 नदियों का प्रदेश। सप्त सैंधव, सिंधु नदी के किनारे अक्सर बसे, इसीलिए उसको सप्त सैंधव प्रदेश बोल देते हैं। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियां, जैसे कि चिनाब, झेलम, रावी, सिंधु आदि नदियों के किनारे आर्य लोग बसे और वहीं पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। अब बात आती है वैदिक काल के प्रमाण की। अब अगर यदि हम बात करें आर्यों की सभ्यता के प्रसार का, तो ब्रह्मावर्त, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ब्रह्मर्षि, गंगा यमुना का 2 आब को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। आर्यावर्त, हिमालय से विंध्याचल तक का क्षेत्र, हिमालय से विंध्याचल का क्षेत्र आर्यावर्त, और दक्षिणापथ, विंध्याचल से दक्षिणी ओर का क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाता है। इसी तरह से कई भागों में बांटे गए हैं। वहां पर भी, उधर भी सभ्यता, आर्यों की सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में वैदिक काल की सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल